सारी प्रशंसा केवल अल्लाह की है। वह एक जिसने हमें पैदा किया, हमारा भरण पोषण करता है, हमें मार्गदर्शन देता है और हमें क्षमा करता है। हम केवल अल्लाह की प्रशंसा करते हैं, उसकी मदद चाहते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं। शांति और आशीर्वाद हो हमारे प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें मानवता को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए तौहीद के माध्यम से भेजा गया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तौहीद के बारे में बात करेंगे। पूर्ण निश्चितता के साथ यह विश्वास करना कि अल्लाह एक और अकेला है। यह केवल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं है, यह उसके अनुसार जीना है। तौहीद क्या है? तौहीद इस्लामी विश्वास की आधारशिला है, वह नींव जिस पर इस्लाम की पूरी संरचना बनी है। तौहीद शब्द अरबी मूल वहदा से आता है, जिसका अर्थ है एकजुट करना या एक बनाना। इस्लामी धर्मशास्त्र में तौहीद अल्लाह की पूर्ण एकता और विशिष्टता को उसके अस्तित्व और गुणों के हर पहलू में संदर्भित करता है। तौहीद केवल यह बौद्धिक स्वीकृति नहीं है कि ईश्वर मौजूद है या वह संख्या में एक है, बल्कि यह गहरी समझ और दृढ़ विश्वास है कि केवल अल्लाह ही सृष्टिकर्ता, पालनहार, रोज़ी देने वाला और इबादत के योग्य एकमात्र है। इसका मतलब यह पहचानना है कि उसका कोई साझेदार नहीं है, कोई बराबरी वाला नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई माता पिता नहीं है और उसके राज्य या उसकी दिव्यता में कोई सहयोगी नहीं है। इस्लाम के विद्वानों ने पारंपरिक रूप से तौहीद को तीन परस्पर जुड़ी श्रेणियों में विभाजित किया है। एक, तौहीद अर रुबूबिय्याह, प्रभुत्व की एकता। यह अल्लाह को एकमात्र सृष्टिकर्ता, प्रदाता, पालनहार और सभी मामलों के नियंत्रक के रूप में अलग करने को संदर्भित करता है। अल्लाह कुरान में सूरह अज जुमर आयत 62 में कहता है, अल्लाह सभी चीज़ों का सृष्टिकर्ता है और वह सभी चीज़ों पर नियंत्रक है। 2, तौहीद अल उलूहिय्याह, इबादत की एकता। इसका मतलब है सभी इबादत के कार्यों को विशेष रूप से केवल अल्लाह की ओर निर्देशित करना, उसके साथ किसी भी साझीदार को जोड़े बिना। कुरान सूरह बकराह आयत 163 में घोषणा करता है, और तुम्हारा इलाह एक इलाह है, उसके सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है, वह अत्यंत दयालु, अत्यंत करुणामय है। 3, तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात, नामों और गुणों की एकता। इसमें अल्लाह के लिए उन सभी पूर्ण नामों और गुणों की पुष्टि करना शामिल है जो उसने कुरान में और अपने रसूल के माध्यम से अपने लिए पुष्टि किए हैं, बिना विकृति, इनकार या उसकी रचना से उसकी तुलना किए। तौहीद का महत्व। तौहीद इस्लाम में कई शिक्षाओं में से केवल एक शिक्षा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का वास्तविक सार और उद्देश्य है। अल्लाह ने मानवता और जिन्नों को एक प्राथमिक उद्देश्य के लिए बनाया, जैसा कि वह सूरह अद्धारियात आयत 56 में कहता है, और मैंने जिन्नों और मनुष्यों को केवल मेरी इबादत करने के लिए पैदा किया। अल्लाह द्वारा भेजे गए हर पैगंबर और रसूल तौहीद के एक ही मौलिक संदेश के साथ आए। पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम से पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम तक और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चरम पर पहुंचते हुए। पुकार हमेशा एक ही थी, जैसा कि सूरह अल आराफ आयत 59 में उल्लेख किया गया है, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तौहीद का महत्व कई आयामों में प्रकट होता है। आध्यात्मिक मुक्ति। तौहीद मानव आत्मा को सृष्टि की गुलामी से मुक्त करती है और इसे केवल सृष्टिकर्ता की इबादत की ओर निर्देशित करती है। यह हमें इच्छाओं के अत्याचार, भौतिक संपत्ति की पूजा, अन्य मनुष्यों के डर और झूठी विचारधाराओं के समर्पण से मुक्त करती है। स्वर्ग की कुंजी। पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी यह जानते हुए मरता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है, वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा। तौहीद शाश्वत सफलता का पासवर्ड और शाश्वत सजा से ढाल है। सभी अच्छे कर्मों की नींव। तौहीद के बिना कोई भी कर्म अल्लाह को स्वीकार्य नहीं है। कुरान सूरह अल अनाम आयत 80 में चेतावनी देता है, लेकिन अगर उन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ा होता तो उनके लिए बेकार हो जाता जो कुछ भी वे कर रहे थे। तौहीद का पालन करना क्यों बिल्कुल आवश्यक है? तौहीद का पालन करना एक मुसलमान के लिए वैकल्पिक नहीं है, यह एक विश्वासी होने की परिभाषा है। विश्वास की गवाही स्वयं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है, तौहीद की घोषणा है। अल्लाह ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी पाप को क्षमा कर सकता है यदि वह चाहे। शिर्क, उसके साथ साझीदार बनाना के अलावा अगर कोई तौबा किए बिना मर जाता है। अल्लाह सूरह अन-निसा आयत 48 में कहता है, निश्चित रूप से अल्लाह उसके साथ शिर्क करने को क्षमा नहीं करता, लेकिन वह उससे कम को क्षमा करता है जिसके लिए वह चाहता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जोर दिया जब उन्होंने कहा, अपने सेवकों पर अल्लाह का अधिकार यह है कि वे उसकी इबादत करें और उसके साथ कुछ भी न जोड़ें। तौहीद प्रदान करती है जीवन में उद्देश्य और अर्थ, आंतरिक शांति और शांतता, नैतिक मार्गदर्शन और नैतिक ढांचा, आध्यात्मिक बीमारियों से सुरक्षा, कठिनाई के समय में आशा, आसानी के समय में कृतज्ञता। तौहीद के बिना जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है और मनुष्य भ्रम में भटकता रहता है, अस्थायी सुखों में संतुष्टि की तलाश करता है जो आत्मा को वास्तव में कभी संतुष्ट नहीं करते। दैनिक जीवन में तौहीद को कैसे लागू करें? तौहीद को लागू करना विशिष्ट समय पर किए जाने वाले विशिष्ट इबादत के कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के हर पहलू को शामिल करता है। सही नियत और अल्लाह के मार्गदर्शन के अनुसार किए जाने पर सामान्य गतिविधियों को भक्ति के कार्यों में बदल देता है। 8. हमारे विश्वासों में लगातार अपने विश्वास को नवीनीकृत करें कि केवल अल्लाह ही सभी मामलों को नियंत्रित करता है। चुनौतियों का सामना करते समय याद रखें कि केवल अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अगर तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो और अगर तुम मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। 2. हमारी इबादत में सुनिश्चित करें कि इबादत के सभी कार्य, नमाज, रोज़ा, दान, दुआ केवल अल्लाह की ओर निर्देशित हों। दिखावा करने या लोगों की स्वीकृति पाने की कोशिश न करें। अल्लाह सूरह अल-कहफ आयत 110 में कहता है, तो जो कोई भी अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है उसे नेक काम करना चाहिए और अपने रब की इबादत में किसी को साझीदार नहीं बनाना चाहिए। 3. हमारे भाषण में अपने शब्दों के प्रति सचेत रहें। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने से बचें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाता है उसने शिर्क किया। सच बोलें, अपने वादे पूरे करें और हमेशा सफलता को अल्लाह की मदद के लिए जिम्मेदार ठहराएं। 4. हमारे विश्वास और निर्भरता में उचित सांसारिक साधनों को अपनाते हुए अपना पूरा भरोसा अल्लाह पर रखें। इसे तवक्कुल कहा जाता है। कुरान सूरह अल-माइदा आयत 23 में सिखाता है, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम विश्वासी हो। 5. हमारे प्यार और वफादारी में सबसे बढ़कर अल्लाह से प्यार करें और दूसरों से उसकी खातिर प्यार करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी अल्लाह के लिए प्यार करता है, अल्लाह के लिए नफ़रत करता है, अल्लाह के लिए देता है और अल्लाह के लिए रोकता है, उसने अपना विश्वास पूरा कर लिया है। 6.
हमारे दैनिक निर्णयों में निर्णय लेते समय कुरान और सुन्नत से परामर्श करें। नमाज के माध्यम से, विशेष रूप से सलात अल इस्तिखारा के माध्यम से अल्लाह से मार्गदर्शन मांगे। भविष्य वक्ताओं, ज्योतिषियों या अंधविश्वासी प्रथाओं का सहारा न लें, क्योंकि ये तौहीद का उल्लंघन करते हैं। 7. हमारी नियतों में, सभी कार्यों में अपनी नियतों को शुद्ध करें। काम, अध्ययन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक बातचीत सभी अल्लाह की खुशी की तलाश में किए जाने चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कर्मों का फैसला नियतों से किया जाता है। कोई तौहीद से कैसे विचलित होता है? तौहीद हर मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति, फितरत होने के बावजूद लोग विभिन्न साधनों से इससे विचलित हो सकते हैं। शिर्क, अल्लाह के साथ साझीदार बनाना, यह सबसे गंभीर विचलन है और बड़ा या छोटा हो सकता है। बड़े शिर्क में मूर्तियों, कब्रों, संतों या अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ की पूजा करना शामिल है। छोटे शिर्क में इबादत में दिखावा करना, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना या अंधविश्वासों में विश्वास करना शामिल है। पाखंड, बाहरी रूप से विश्वास का दावा करते हुए आंतरिक रूप से अविश्वास करना या सच्चे विश्वास के बजाय सांसारिक लाभ के लिए इस्लाम का अभ्यास करना। धर्म में नवाचार, इस्लाम में ऐसी प्रथाओं को जोड़ना जो पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा नहीं सिखाई गईं। यह मानना कि ये नवाचार किसी को अल्लाह के करीब लाते हैं। दुनिया का अत्यधिक प्रेम, जब भौतिक संपत्ति, स्थिति या रिश्ते अल्लाह और उसके आदेशों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो दिल सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि से जुड़ जाता है। इच्छाओं का आंख मूंद कर पालन करना, इस्लाम की शिक्षाओं के बजाय अपनी इच्छाओं या विचारों को अंतिम अधिकार बनाना। अल्लाह सूरह अल फुरकान आयत 43 में चेतावनी देता है, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा है जो अपनी इच्छा को अपना इलाह बनाता है? बौद्धिक अहंकार, व्यक्तिगत तर्क के आधार पर इस्लाम की स्पष्ट शिक्षाओं को अस्वीकार करना या दिव्य मार्गदर्शन पर मानव दर्शन को प्राथमिकता देना। ज्ञान की उपेक्षा, तौहीद की उचित समझ के बारे में अज्ञानी रहना किसी को विचलन और गलत फहमियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। तौहीद के अनुसार न जीने के परिणाम, तौहीद को त्यागने के परिणाम गंभीर हैं, इस दुनिया और परलोक दोनों में। इस दुनिया में आंतरिक शांति की हानि, जब दिल अल्लाह के अलावा किसी और से जुड़ा होता है तो वह कभी भी सच्ची शांति नहीं पाता। आध्यात्मिक खालीपन, सांसारिक सफलता के बावजूद कोई अधूरा और उद्देश्यहीन महसूस करता है। चिंता और डर, किसी के नियंत्रण से परे चीज़ों के बारे में लगातार चिंता। नैतिक भ्रष्टाचार, दिव्य मार्गदर्शन के बिना नैतिक मानक व्यक्तिपरक और अस्थिर हो जाते हैं। सामाजिक समस्याएं, जो समुदाय तौहीद को त्याग देते हैं वे अन्याय, उत्पीड़न और नैतिक पतन से पीड़ित होते हैं। परलोक में अल्लाह ने सूरह अल माइदा आयत 72 में स्पष्ट रूप से कहा है, निश्चित रूप से जो कोई भी अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ता है, अल्लाह ने उसके लिए स्वर्ग को निषिद्ध कर दिया है और उसका ठिकाना आग है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन का वर्णन किया, जब लोगों को उसके अनुसार बुलाया जाएगा जिसकी वे पूजा करते थे। जो लोग केवल अल्लाह की इबादत करते थे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जबकि जो लोग दूसरों की पूजा करते थे उन्हें अपमानित और दंडित किया जाएगा। एक अन्य गहन हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह एक व्यक्ति से कहेगा, हे आदम के पुत्र, मैं बीमार पड़ा और तुमने मेरी मुलाकात नहीं की। मैंने तुमसे खाना मांगा और तुमने मुझे नहीं खिलाया। मैंने तुमसे पीने के लिए कहा और तुमने मुझे नहीं दिया। व्यक्ति भ्रम व्यक्त करेगा,
यह पूछते हुए कि सारी दुनिया का रब कैसे बीमार या भूखा हो सकता है। अल्लाह जवाब देगा, क्या तुम नहीं जानते थे कि मेरा बंदा फलां बीमार पड़ा था, फिर भी तुमने उसकी मुलाकात नहीं की। अगर तुमने उसकी मुलाकात की होती तो तुम मुझे उसके साथ पाते। यह हदीस हमें सिखाती है कि दया के कार्य भी अल्लाह की चेतना के साथ उसकी खातिर किए जाने चाहिए, हमारी नियतों में तौहीद को बनाए रखते हुए। तौहीद को मजबूत और संरक्षित करना, अपने दिलों में तौहीद को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए प्रामाणिक स्रोतों से इस्लाम का ज्ञान प्राप्त करें। नियमित रूप से कुरान पर विचार करें। मृत्यु और इस दुनिया की अस्थायी प्रकृति को याद रखें। धर्मी विश्वासियों के साथ अच्छी संगति रखें। बार बार जिक्र अल्लाह का स्मरण करें। संदिग्ध मामलों और पापों से अपनी रक्षा करें। समझ और विश्वास के साथ नियमित रूप से अपने विश्वास की गवाही को नवीनीकृत करें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्रोत्साहित किया, अपने विश्वास को नवीनीकृत करो। उन्होंने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, हम अपने विश्वास को कैसे नवीनीकृत करें? उन्होंने कहा, बार बार कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रिय भाइयों और बहनों, तौहीद केवल एक धर्मशास्त्रीय अवधारणा नहीं है जिसका बौद्धिक रूप से अध्ययन किया जाना है। यह एक जीवित वास्तविकता है जो हमारे अस्तित्व के हर रेशे, हमारे दिमाग में हर विचार और हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में व्याप्त होनी चाहिए। यह मार्गदर्शन और गुमराही के बीच, स्वर्ग और नरक के बीच, सम्मान और अपमान के बीच का अंतर है। आइए हम उस शुद्ध तौहीद की ओर लौटें जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सिखाई। सरल, स्पष्ट और समझौता रहित। आइए हम खुद को शिर्क के सभी रूपों से मुक्त करें, चाहे वे स्पष्ट हों या छिपे हुए। आइए हम अल्लाह की इबादत करें जैसे कि हम उसे देखते हैं, क्योंकि हालांकि हम उसे नहीं देखते, वह निश्चित रूप से हमें देखता है। कुरान से सूरह मोहम्मद आयत 19 के सुंदर शब्दों को याद रखें, तो जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है। यह केवल दिमाग में संग्रहित करने के लिए ज्ञान नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमारे जीवन के हर पल में जीनी है। महिमावान है तुम्हारा रब, सम्मान का रब, उससे ऊपर जो वे वर्णन करते हैं, और शांति हो रसूलों पर। और सारी प्रशंसा अल्लाह की है, सारे जहानों के रब की। हम उसका धन्यवाद करते हैं इस्लाम के आशीर्वाद के लिए, तौहीद के मार्गदर्शन के लिए, और हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने की दया के लिए। हम उससे अपनी कमियों के लिए क्षमा मांगते हैं, अपने सभी मामलों में उसका मार्गदर्शन मांगते हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उसकी खुशी मांगते हैं। अल्लाह हमें शुद्ध तौहीद की समझ दे, इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करने की क्षमता दे, और जब तक हम उससे नहीं मिलते तब तक इस पर दृढ़ता दे। वह हमें शिर्क के सभी रूपों से बचाए, चाहे वे स्पष्ट हों या छिपे हुए, और वह हमें जन्नत अल फिरदौस में धर्मियों के साथ इकट्ठा करे। आमीन। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।